Morning, students. Today our topic is what happened after the Battle of Plassey. After the Battle of Plassey, when Sirajudullah was defeated by the East India Company, then Sirajudullah assassinated and Mir Jafar made the Nawab. Right? क्या किया जाता है, जैसे सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो देन उसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है और मीर जाफ़र को क्या बना दिया जाता है, पपेट नवाब. ठीक है, पपेट नवाब जो अंग्रेज़ों का था. ठीक, पपेट मतलब हाथों की कठपुतली. ठीक, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, पपेट नवाब था. कौन, मीर जाफ़र. मीर जाफ़र कौन था, सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था. लेकिन यही जो है वो वार में नहीं आता है, बैटल ऑफ प्लासी में. दैट्स वाई सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हरा दिया था और मीर जाफ़र को क्या बना दिया था, पपेट रूलर. और अभी भी कंपनी जो थी, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो नहीं चाहती थी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. अब भी वो यही चाहते थे, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम सिर्फ अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करें. हमारी ट्रेड कैसे एक्सपेंड होगी, अब अभी भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था. वो नहीं चाहते थे कि इंडिया की कोई भी टेरिटरी हम अपने अंडर लें. लेकिन इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर हु आर विलिंग टू ग्रांट द प्रिविलेजेस, देन टेरिटरी नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली. अगर ऐसा उनको ट्रेड जो है वो ईजिली करने दी जाती, अगर वो ट्रेड ईजिली कर लेते हैं विदाउट कन्क्वेस्ट, तो अभी भी उनकी कोई विलिंग नहीं है. वो नहीं चाहते थे कि हम जो है इंडिया की कोई भी टेरिटरी जो है वो ले लें डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ठीक, राइट. मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव उनका क्या था, सिर्फ ट्रेड करना था, ट्रेड एक्सपेंड करना था. ठीक, लेकिन बहुत जल्द जो है वो आपने देखा था, जैसे सिराजुद्दौला था, उससे पहले आपने देखा था मुर्शिद अली खान था, है ना. तो ये सारे के सारे क्या थे, नवाब जो थे प्रिविलेजेस देने से मना कर रहे थे, बंगाल के जो नवाब थे. तो अब इनको दिक्कत हो रही थी ट्रेड करने में. तो ये तो चाहते थे सिर्फ कि ट्रेड को एक्सपेंड करना है. लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही थी इनको ट्रेड करने में. जो पपेट रूलर थे इवन के इनके, ठीक, जो पपेट रूलर थे वो भी इनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं हो रहे थे. ठीक, क्योंकि क्या करना पड़ रहा था अंग्रेज़ों को, चाहे वो उनके पपेट रूलर थे, लेकिन फिर भी उनको एक बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी मेंटेन करनी पड़ रही थी. ठीक, मतलब दिखाना पड़ रहा था कि हम यहाँ ट्रेड करने ही आए हैं, और लोगों के सामने उनको शो करना पड़ता था कि हम इस नवाब के नीचे ही काम कर रहे हैं. ठीक, राइट. तो अब क्या होता है, व्हाट कुड द कंपनी डू, कंपनी क्या कर सकती थी. व्हेन द मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, कभी कभार क्या करता था, मीर जाफ़र प्रोटेस्ट करने भी उतर आता था कंपनी के खिलाफ. ठीक है, जब कंपनी रेवेन्यू वगैरह नहीं देती थी, तो कंपनी ने क्या किया, जब प्रोटेस्ट करने लगा मीर जाफ़र उनके खिलाफ, तो कंपनी ने उसको डिपोज कर दिया और उसकी जगह पे मीर कासिम को क्या कर दिया, नवाब बना दिया. ठीक है, मीर कासिम क्या क्या थे, उसके सन इन लॉ थे. किसके, मीर जाफ़र के. सन इन लॉ मतलब दामाद. ठीक, अब देखिए क्या होता है. लेकिन व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, अब मीर कासिम क्योंकि वो भी नवाब था, तो वो भी ये थोड़ी कि अब वो लोगों के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल थे, लोगों के लिए भी आंसरेबल थे. तो वहाँ भी जो बेसिक अपीयरेंस थी, डिग्निटी और सॉवरेनिटी, वो मेंटेन करनी पड़ती थी. अब यहाँ से भी अंग्रेज़ों को दिक्कत आने लगी. ठीक, अब ट्रेड करने में. तो इन्होंने क्या किया, व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन द बैटल फाउट एट बक्सर. इन्होंने क्या किया, एक और बैटल हो जाती है किस किस के बीच, नवाबों के बीच. मतलब नवाब कौन से, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच. कहाँ पे, बक्सर, बिहार में. ठीक, कब, 1764 में. और क्या होता है, मीर कासिम को हरा दिया जाता है, उससे जो है नवाबी ले ली जाती है, और अगेन मीर जाफ़र को जो है री इंस्टॉल कर दिया जाता है. ठीक, क्लियर. क्या पढ़ा हमने कि जब कंपनी को लगा कि हमें ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है, हमारे पपेट नवाब जो हैं वो भी हमें ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ नहीं हो पा रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर कासिम को क्या है, नवाब बना दिया. लेकिन मीर कासिम भी उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने लगा, उनको प्रिविलेजेस नहीं देने लगा. तो मीर कासिम के साथ क्या हो जाता है, एक और बैटल हो जाती है, बैटल ऑफ बक्सर. कब, 1764 में. जिसमें क्या होता है, उससे पावर ले ली जाती है, उससे नवाबी लेकर के फिर से अगेन मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया जाता है. अब क्या करते हैं, द नवाब हैड टू पे RS 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars. अब क्या करना होता था, नवाबों को 5 लाख हर मंथ देना पड़ता था, लेकिन कंपनी चाहती थी कि अब इससे ज़्यादा अमाउंट हमें पे किया जाए
अब चाहे वो वार्स के लिए हो, मीट के लिए हो, एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, कि हमें बाकी ट्रेड या दूसरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए हमें और ज़्यादा पैसा दिया जाए, ठीक है। कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी वांटेड द मनी टू फाइनेंस। कंपनी ने कहा कि ये 5,000 जो हर मंथ दिया जा रहा है ये कम पड़ रहा है, हमें कुछ और पैसा चाहिए ताकि हमारी दूसरी नीड्स भी पूरी हो पाएँ, चाहे वो ट्रेड हैं या दूसरे एक्सपेंसेस हैं, राइट। अब क्या होता है, इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। अब इसके लिए क्या करना था, मोर टेरिटरी और रेवेन्यू होना चाहिए। बाई दी टाइम मीर जाफ़र डाइट, जब मीर जाफ़र मर जाता है 1765, अब कंपनी का मूड जो है वो चेंज हो जाता है और कंपनी क्या करती है, अब हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट, अब देखा उन्होंने कि पपेट नवाब भी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो अब इसने क्या किया, क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम ए नवाब आवरसेल्फ। इसने कहा कि हमें खुद ही अब नवाब बन जाना चाहिए, ठीक है। किसने कहा, क्लाइव ने, ठीक। क्लाइव कौन था, मद्रास से आया था ना लड़ने के लिए बैटल ऑफ प्लासी में। तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब इन्होंने क्या कर लिया कि 1765 में मुगल एम्पायर के द्वारा दीवानी ले ली, ठीक है। दीवान अपॉइंट कर दिया गया एक ब्रिटिश ऑफिशियल को, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। तो दीवानी जैसे ही दीवान बनाया, दीवान मतलब ऑफिसर, मतलब जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का वो इनके अंडर आ गया, फाइनेंशियल, सिविल, एवरीथिंग, ठीक। तो अब क्या हुआ, जैसे दीवानी मिली तो दीवानी से क्या हुआ, दी कंपनी टू यूज़ दी वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स। अब कंपनी जो थी वो बंगाल के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती थी, सारा रेवेन्यू जो है वो यूज़ कर सकती थी, ठीक है। अब इस रेवेन्यू यूज़ करने से कंपनी की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कंपनी हैड एर्लियर जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी 18th सेंचुरी में, जब 18th सेंचुरी मतलब 1700 में, जब मतलब अर्ली 18th सेंचुरी में कंपनी यहाँ पे आई थी तो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो अब वो प्रॉब्लम में कौन सी थी, क्या प्रॉब्लम में थी, तो क्या प्रॉब्लम में थी कि यहाँ पे ट्रेड करती थी कंपनी, है ना, जहाँ से चीज़ें खरीदती थी तो क्या करना पड़ता था कि मोस्ट ऑफ द गुड्स विद द गोल्ड एंड सिल्वर, उन चीज़ों को खरीदना पड़ता था गोल्ड या फिर सिल्वर के साथ। लेकिन अब क्या करना पड़ता था, वो गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आता था, ब्रिटेन से। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही दीवानी मिली तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम द ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी। लेकिन जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद ये जो वहाँ से फ्लो था किस चीज़ का, सिल्वर और गोल्ड का, ये धीरे धीरे कम होता गया। एंड फिर एक समय ऐसा आया कि ये वहाँ से इंपोर्ट करना इन्होंने बंद कर दिया, ठीक। वहाँ से इसको लाना, सिल्वर और गोल्ड को लाना बंद कर दिया, बिकॉज दीवानी अब उनको मिल गई थी। दीवानी मिलने से अब इन्होंने इंडिया के रेवेन्यू को ही यूज़ करने लगे, ठीक। रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस, दिस रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज दी कॉटन। इसी रेवेन्यू को यूज़ करने लगे यहाँ की कॉटन वगैरह ख़रीदने के लिए, टेक्सटाइल ख़रीदने के लिए, और बाकी जितना भी कंपनी के ट्रुप्स वगैरह मेंटेन करने के लिए सारा जो पैसा था वो सारा का सारा दीवानी जो इनको मिला, दीवान जो बना दिया गया इनको बंगाल का, तो सारा रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होता था वहीं से अपनी सारी डिमांड्स को पूरा करने लगे, ठीक है। बिल्डिंग्स बनाना, कंपनी फोर्ट्स बनाना, ऑफिस एट कलकत्ता, सारी चीज़ें जो है वो अब यहीं से करने लगे, अब बाहर से कोई भी पैसा जो है वो नहीं लाने लगे, ठीक। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर तो कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। अब ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।